राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित है कि नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं और इस बार जो नवरात्रे हैं वो 1 माह की देरी से आ रहे हैं। अर्थात इस 1 महीने में अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास था, मल मास था, लोन का महीना, मतलब अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस बार जो नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं ये 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। क्या आप लोग जानते हो कि नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं, कहीं कहीं पे इसे खेतरी के नाम से भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे इसे ज्वारे भी बोला जाता है। अब जो ये होते हैं, जो ये ज्वारे होते हैं, ये आपके पूरे साल का भविष्य बता देते हैं। क्या आप इस बात से अवगत हो या नहीं? अगर इस बात से आप लोग अवगत नहीं हो तो मैं आपको इस बात से अवगत करा देती हूँ कि उनकी ग्रोथ कैसी होती है, वो आपका भविष्य बता देती है और उनका देरी से उगना भी आपका भविष्य बताता है कि आपके भविष्य में क्या परेशानी आने वाली है, क्या परेशानी नहीं आने वाली है। मैं आपको आज ये सारे डाउट क्लियर करूंगी, क्योंकि आपने देखे होंगे किसी किसी की ज्वारे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं हरे हरे से, लेकिन किसी किसी के इतने छोटे छोटे से ही उगते हैं। किसी किसी के बिल्कुल हरे हरे होते हैं, लेकिन किसी किसी के एकदम पीले पीले पड़ जाते हैं, किसी किसी के नीचे से पीले पड़ जाते हैं, ऊपर से हरे होते हैं, किसी के ऊपर से पीले पड़ जाते हैं, नीचे से हरे होते हैं। तो ये एक संकेत होता है कि आने वाला हमारा साल कैसा है। ये एक संकेत है कि आखिर माता रानी हमें क्या संकेत दे रही हैं और अगर ये अशुभ संकेत है तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, नवरात्र इस बार 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाते हैं और नवरात्रों के प्रारंभ होने के साथ ही प्रथम दिन हम लोग कलश स्थापना करते हैं और कलश स्थापना करने के साथ ही खेतरी, ज्वारे, अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, वो बोए जाते हैं, उनको उगाया जाता है और उसके बाद कहीं कहीं पे अष्टमी पे और कहीं कहीं पे नवमी पे इसका विसर्जन होता है। देखिए, शिव महापुराण के अनुसार और देवी भागवत के अनुसार जो भी आप उगा रहे हो, जो भी आप खेतरी उगा रहे हो, जो भी आप ज्वारे उगा रहे हो, उनका विसर्जन निषेध है। एक दाना भी, एक खेतरी भी, एक ज्वार भी आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा आपके घर की माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। क्यों? ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी और अगली वीडियो में आपको जरूर देखना है। लेकिन आज का जो विषय है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ लोग इसको पीपल के पेड़ के नीचे भी बोते हैं, कोई बरगद के वृक्ष के नीचे भी बोते हैं, क्योंकि स्वरूप होती है माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होता है और जो का हरा होना भी इस बात का प्रतीक होता है कि जीवन भी हमारा बिल्कुल हरा हरा रहेगा, पूरे साल हमारे जीवन में खुशियां रहेंगी। जिनके भी जो हरे रहते हैं वो एक संकेत है कि आपके जीवन में इस साल खुशियां आने वाली हैं, आपका जीवन भी इस साल हरा होने वाला है। जो बोने के पीछे एक विश्वास होता है, इससे आने वाले साल कैसा रहेगा इसका भी हमें पता चल जाता है। देखिए, नवरात्रि के पहले ही दिन कलश की स्थापना की जाती है और बाद में जो बो दिए जाते हैं। साधारणतः 2 या 3 दिन में जो उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन अगर इसमें समय लग रहा है तो ये भी एक संकेत है। देखा जाता है कि ये संकेत क्या है कि आने वाले समय में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको फल प्राप्त होगा। जो का देरी से जमना बुरा संकेत माना जाता है, अर्थात जमे हुए जो का जो रंग है, मतलब बुरा संकेत इसलिए माना जाता है कि जो आपका को कार्य है, आप बहुत मेहनत करोगे, लेकिन आपको जो सक्सेस होएगी वो बहुत ज्यादा देरी से मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा देरी से मिलेगी। अब दूसरा संकेत जो माता रानी जो के माध्यम से आपको देती है वो होता है कि अगर आपके जौ का रंग आधा नीला और ऊपर से आधा हरा है तो इसका मतलब यह है कि आपके आने वाले साल का
साल तो बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन आधे साल में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस बात का संकेत होता है। ठीक इसी के विपरीत मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके जो नीचे से हरे हैं और ऊपर से पीले हैं, तो स्टार्टिंग का जो आपका साल है वो तो बहुत अच्छा बीतेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। ये भी इस बात का संकेत होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका बोया हुआ जो सफेद या हरे रंग में उग रहा है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर ये उग के बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को घर पे देखा है उग उग के नीचे गिर जाते हैं, ऐसे उनको कलावे से बांधना पड़ता है रोकने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि आपका पूरी साल खुशियों से बीतेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। आपको विशेष ध्यान रखना है, किसी किसी के जो होते हैं वो बहुत ही देरी से उगते हैं और बहुत ही कम इतने से उग के रह जाते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा आप मेहनत करने के बाद भी बहुत ही कम सक्सेस मिलने वाली है आपको। अब आपको करना क्या है, अगर आपके लिए जो अशुभ संकेत दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, अगर आपके जो भी अशुभ संकेत दे रहे हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर देना है। सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है और साथ ही के साथ केले के वृक्ष और तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना करनी है और माता रानी से बोलना है कि हमसे जो भी गलती हो गई है हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि आपके जो हैं, आपकी जो ज्वारे हैं वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ संकेत देती हैं। बस आपको समझना है कि वो क्या संकेत दे रही है और समय रहते ही आपको उस पर कार्रवाई चालू कर देनी है, उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल हरि पॉल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम, हरि बोल।